बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। अमेरिका और अमेरिकी अवाम को उन तमाम गुनाहों की सज़ा मिलेगी जो उन्होंने इराक, शाम, अफगानिस्तान, बोस्निया और दुनिया भर के मुसलमानों के साथ किया। कश्मीर, फ़लस्तीन और इंडिया में मुसलमानों की नस्लकशी की सरपरस्ती की। जितनी आंखें कश्मीरी, फ़लस्तीनी और शामी मुसलमानों की ज़ाया हुई, उनकी भी उतनी ही होंगी। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला अमेरिका खुद तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अमेरिका में एक सियाफाम के कत्ल को लेकर ट्रंप के बयानात ट्रंप के ही गले पड़ गए और सियाफाम अफराद ने व्हाइट हाउस पर दावा बोल दिया, जिसके बाद ट्रंप डर के मारे बंकर में चले गए। इस वक्त अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। मुजाहिरीन सरकारी इमारतों को नजर आतिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस रबड़ की गोलियां चेहरों पर मार रही है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका की एक रियासत में चंद रोज पहले एक सियाफाम को सफेद फार्म पुलिस अफसर ने शक की बिना पर गिरफ्तार किया। उसके हाथ उसकी पुश्त पर बांधे और उसे जमीन पर पेट के बल लटाकर उसकी गर्दन के अकबी हिस्से पर घुटना रखकर ऊपर से दबाना शुरू कर दिया। काले का अपना वजन 3 मन से कम नहीं था, लेकिन इतना ही वजन गोरे पुलिस अफसर का भी था। उस पुलिस वाले के पास चंद दूसरे डिस्क्रे जिस्म वाले पुलिस ऑफिसर भी थे, जिनके हाथ में आतिशी असला था और वो किसी को इस मंजर के नजदीक आने नहीं दे रहे थे। कोई गोरा या काला दूर खड़ा अपने मोबाइल पर इस मंजर की तस्वीर कशी कर रहा था। काले की सांस बंद हो रही थी और वह मुश्किल चला चला कर फरियाद कर रहा था कि उसकी सांस बंद होने को है। 3-4 मिनट की इस कश्मकश में आखिर काला जिंदगी की बाजी हार गया और बेसुध होकर बेचां हो गया। अगले ही लम्हे उसकी मौत का मंजर पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अमेरिका की सियाफाम आबादी का गैज़ो गजब दीज नहीं था। रियासत मैनीपोलिस को पुलिस गर्दी के खिलाफ अमेरिका के तलवार्ज में एक तूफान बरपा हो गया। बिखरे हुए लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। बड़ी बड़ी अमारात नजर आतिश की जाने लगी। लूटमार का बाजार गर्म हो गया और सियाफाम तबका वैसे भी लूटमार की जबली सफात का हामिल है। कालों ने अमेरिकी सदर के गोरे महल व्हाइट हाउस को भी घेरे में ले लिया। आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक के नारे भी वायरल हो गए। रूस, चीन और दूसरे ममालिक जो कि अमेरिका के मुखालिफ हैं, ऐसे मौके की ताक में रहते हैं। उन्होंने अपने मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज सोशल मीडिया के लगामें ढीली छोड़ दी और देखते ही देखते इस इशू को पूरी दुनिया में ट्रेंड पर लगा दिया गया। 2020 वैसे भी अमेरिका का सदारती साल है और डेमोक्रेटिक पार्टी कील कांटे से लैस होकर मैदान अमल में कूद चुकी है। सदर ट्रंप ने पहले तो मामले की संगीनी का नोटिस ना लिया और पुलिस अफसर को गोया बरी-उज़्ज़मा करार देने का अंदिया दिया। लेकिन जब हंगामे शदीद और संगीन हो गए और 25 अजला में लूटमार और आग लगाने की वारदातें मामूल हो गई, तो पहले उस पुलिस वाले को मुअत्तल किया और फिर गिरफ्तार कर लिया और बस। लेकिन हुकूमत की तरफ से यह कार्रवाई सियाफामों की आतिश इंतकाम को ठंडी ना कर सकी। ट्रंप ने फौज को मुतहरिक करने का अंदिया दिया, लेकिन उसका असर उल्टा हुआ। आज सानहे को 5वां रोज है। एक सफेद फार्म पुलिस वाला भी मारा जा चुका है, लेकिन ये आग बुझ नहीं सकी। सोशल मीडिया के तवज्जुह से ये सारी तफसीलात पूरी दुनिया में आम हो चुकी हैं। इस वाक़े का असर नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात पर भी जरूर पड़ेगा। अभी इलेक्शन में 5-6 माह बाकी हैं। इस दौरान मजीद कितने सियाफामों का सफेद फार्म पुलिस ऑफिसर का हाथों ऐसा ही अंजाम होगा जो मैनीपोलिस के उस काले का हुआ है, उसके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका में बसने वाले सफेद फार्म कौम यह ख्याल करती है कि यह मुल्क सिर्फ उनका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हुकूमतें भी माजी में इस किस्म के कवानीन पास करने की जरूरत भी करने की कोशिश करते रही हैं, ताकि सफेद फार्म अमेरिकी कौम को स्याह फार्म अमेरिकी शहरियों पर बर्तरी दिलवाई जा सके। लेकिन अब अमेरिका में एक स्याह फार्म की हलाकत ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी रियासत मैनीसोटा में एक स्याह फार्म शख्स की पुलिस के हाथों हलाकत के बाद वहां की स्याह फार्म बरादरी बढ़ती हुई पुलिस गर्दी और नस्ली इम्तियाज के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 46 साल शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद एहतजाज में शिद्दत आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जाली करेंसी इस्तेमाल करने के शुबे में जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार किया था, जहां वो दौरान हिरासत दम तोड़ गए। गिरफ्तारी के हवाले से सामने आने वाली वीडियो में देखा गया है कि पुलिस अफसर जॉर्ज की गर्दन दबा रहे हैं, जबकि जॉर्ज को यह कहते सुना जा सकता है कि वो सांस नहीं ले पा रहे। जॉर्ज को बादशाह मुर्दा करार दे दिया गया और रियासत में शदीद एहतियात शुरू हो गया। ख़वातीन हज़रात, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के कई वाक़यात अमेरिका में पेश आ चुके हैं, जिनमें स्याह फार्म अमेरिकियों को जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया। हालिया वाक़े के बाद अमेरिका में शदीद एहतजाज जारी है। स्याह फार्म बरादरी ने मुल्क गिर एहतजाज से ट्रंप इंतजामिया को मुश्किल में डाल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने रुकावटों को तोड़ते हुए मुतअद्दिद इमारतों की खिड़कियां और शीशे तोड़े और यहां तक कि आग लगा दी, जबकि मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस पर भी दावा बोल दिया, जिस पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस ने ट्रंप और उनके अहल-ए-खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। इस अमल को ट्रंप पर कातलाना हमला करार दिया जा रहा है, जिसमें वो बाल बाल बच गए। व्हाइट हाउस से आने वाली एक खबर के मुताबिक खतरे के पेश नजर ट्रंप
और उनके अहलखाना को व्हाइट हाउस के नीचे बने खुफिया बैंकर्स में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। दूसरी जानिब अमेरिकी हुकाम ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया है कि जॉर्ज की हलाकत के मामले की शफाफ तहकीकात होंगी जो इस वक्त जारी हैं, जबकि खबरदार किया गया है कि किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज कहा कि हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है और जानते हैं कि दुख पहुंचाए। हम इस वाक़े को जुर्म के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। खबर यह भी है कि एहतजाज की शिद्दत देखते हुए 40 अहम और हसास शहरों में नेशनल गार्ड के जवानों और स्टेट पुलिस की मदद के लिए तलब कर दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया कहती है कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत पर इंसाफ मिलना चाहिए और मजीद हलाकतें और तबाही नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जॉर्ज के कत्ल के हवाले से अगर मुजाहरे खत्म ना हुए तो फौरी तौर पर फौज को मुकम्मल एहतियात देकर तैनात कर दिया जाएगा और इस किस्से को चंद ही घंटों में निपटाया जा सकता है। ट्रंप कहते हैं कि मैं अमेरिका के अजीम शहर मिनेपोलिस में ये होते हुए नहीं दे सकता। यह मुकम्मल तौर पर क़यादत का फुकदान है। बाई जानब की बुनियाद पर बहुत कमजोर मेयर जैकब फेरी या तो मुत्तहिद होकर कार्रवाई करके शहर को काबू कर लें या मैं नेशनल गार्ड भेज दूंगा और मामले को दुरुस्त कर दूंगा। ख़वातीन हज़रात, सूरत हाल गंभीर होती देखकर अमेरिकी पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए और हड़ताल कर दी। पुलिस सड़कों से गायब हुई तो स्याफाम नौजवानों के हजूम कीमती अशिया और दुकानों को लूटने के बाद उन्हें आग लगाने में मसरूफ हो गए। कई खुशहाल सफेद फार्म घर भी उनकी तैश की जद में आए। ट्रंप की हामी मीडिया ने लूट मार के इन मनाजर को मकाराना महारत से सोशल मीडिया ही के जरिए वायरल किया। मकसद इस काविश का सफेद फार्म अक्सरियत को बावर करवाना है कि अमेरिकी स्याफाम आबादी की अक्सरियत जबरी तौर पर मुजरमाना ज़हनियत के हामिल है, जबकि सफेद फार्म इन वाकयात से परेशान हो गए। ख़वातीन हज़रात, आग के इस खेल में चीन की जानब भी उंगलियां उठ रही हैं और बाद अफराद इसे चीनी साजिश भी करार दे रहे हैं। ताहम चाइना इस वक्त पुरसुकून है क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका को कमजोर करने के लिए मजीद इक़दामात करने की जरूरत नहीं रही। मिस्टर ट्रंप अपनी नाकाम पॉलिसियों से अमेरिका को पहले ही जमीन बोस कर चुके हैं और ये बात अमेरिकी इदारे, एस्टेब्लिशमेंट, हत्ता के अमेरिकी अवाम भी जानती है। इसके बरक्स चाइना अपनी तामीरी और कौमी तरक्की पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। जिस तरह चाइना ने मोहलिक वबाई मर्ज पर काबू पाया और दोबारा से मामलात जिंदगी बहाल किए, इसे देखकर बखूबी इल्म होता है कि चीन का इंतजामी निज़ाम कितना मजबूत है। चीन की तरक्की का राज ये है कि चीन के जितने रहनुमा आए वो अपनी पॉलिसियों के बायस चीन को तरक्की के नए से नए राह पर गामजन करते गए और उन्होंने दूसरे मुल्कों की गलतियों से सीखा और ये भी कोशिश की कि चीन की जो पॉलिसियां हैं वो मुंजमद ना हों, उनके अंदर रवानी रहे और वक्त के दायरे के साथ साथ बदलती भी रहें ताकि जो नए चैलेंजेस आए उनका सामना किया जा सके। और यही वजह है कि चीन आज इस मुकाम पर खड़ा है। चीन इस कोशिश में है कि अपनी तरक्की से दूसरे ममालिक को भरपूर फायदा पहुंचाए और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसने उनको दावत दी कि चीन के साथ मिलकर दुनिया से गुर्बत, अफलास, नाहवानगी, सेहत और माहौलियात के मसाइल को दूर किया जाए। इनमें से कुछ ममालिक ने तो चीन का खैर मकदम किया है, लेकिन कुछ चीन से खाइफ हैं। लेकिन चीन को यकीन है कि वो अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा क्योंकि वो नेक नियति से अपने और हमसाया ममालिक की तरक्की के हवाले से सोचता है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका में नहत्ते स्याफाम शख्स की पुलिस अफसर के हाथों हलाकत के बाद मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे जारी हैं, जबकि गिरफ्तार पुलिस अफसर पर कत्ल के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। रियासत के गवर्नर का कहना है कि अब वहाँ मुजाहरे किसी भी तरह इस हलाकत की मुखालफत तक महदूद नहीं रहे। उसका कहना था कि पूरी रियासत के नेशनल गार्ड्स को मुतहरिक करने के लिए गैर मामूली इक़दामात करें। यह भी इतलात हैं कि मिलिट्री पुलिस यूनिट्स को भी तैनात किया जा सकता है। जबकि स्नैचर की रात मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी थी, जबकि उसी रात मुश्तिल मुजाहिरीन की पुलिस से न्यूयॉर्क, एटलांटा और पोर्टलैंड में झड़पें हुई। वाशिंगटन डीसी में भी व्हाइट हाउस पर कुछ हद तक लॉकडाउन था। ख़वातीन हज़रात, इन मुजाहिरों को लेकर मेंटोसा सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम हिस्सा है, जहां जुमे और हफ्ते की शाम को मिनेपोलिस और सेंट पॉल के जुड़वा शहरों के लिए कर्फ्यू का हुक्म दिया गया। जुमे के रोज मुजाहिरीन ने कर्फ्यू की खिलाफवर्जी की, इमलाक को आग लगाई और बड़े पैमाने पर लूट मार देखने को मिली। नेशनल गार्ड के सैकड़ों फौजी, एक रिजर्व फौज जिसे अमेरिकी सदर या रियासती गवर्नर्स हंगामी सूरत हाल में मदाखलत करने के लिए तलब कर सकते हैं, रात गए हरकत में आई। मैनीटोसा के अहदेदारों ने बताया कि जुम्मे के रोज 10,000 अफराद बाहर निकले और वह हफ्ते की रात मज़ीद बदअमनी की तवक्को करें। उसके नतीजे में गवर्नर ने कहा कि वो रियासत में दस्तयाब नेशनल गार्ड के तमाम फौजियों को, जिनकी इतलात के मुताबिक तादाद 13,000 है, तारीख में पहली मरतबा इन फसादात को जवाब देने के लिए मुतहरिक करें। पेंटागन ने कहा है कि अगर मुतालबा किया गया तो कुछ अमेरिकी फौजी यूनिट्स मैनीटोसा की मदद के लिए चौकस हैं। मिनेपोलिस में स्याफाम बरादरी और पुलिस के मबैन बहुत पहले से तनाव की कैफियत रही है। ख़वातीन हज़रात, हालात किस तरफ जा रहे हैं और आगे अमेरिका में क्या होने वाला है, लेकिन यह बात तो तय है कि पूरी दुनिया में कत्लो गारत करने वाला अमेरिका अब खुद तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अपने किए हुए का हिसाब देना पड़ेगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।